जम्मू कश्मीर के शोपिया जिले में एक बार फिर सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। मेलहोरा इलाके में हुई गोलाबारी में सेना के मेजर घायल हो गए। मंगलवार देर रात से शुरू हुई इस एनकाउंटर में अब तक 3 आतंकी मारे गिराए जा चुके हैं। फिलहाल मुठभेड़ जारी है। बताया जा रहा है कि आज मुठभेड़ स्थल पर सुरक्षा बलों के जवान तीसरे आतंकवादी के शव की तलाश कर रहे थे। इसी दौरान आतंकियों की ओर से फायरिंग शुरू हो गई। इस गोलीबारी में 55 आरआर के मेजर घायल हो गए। उन्हें सेना से अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। कोरोना जैसी महामारी से जंग जीतने के बाद कनिका कपूर ने पिछले दिनों प्लाज्मा डोनेट करने का फैसला किया था, लेकिन इसके लिए डॉक्टर्स को ये भी देखना था कि कनिका प्लाज्मा दे सकती हैं या नहीं। अब लखनऊ में मौजूद केजीएमयू में हुई जांच में कनिका का एंटीजन टेस्ट नेगेटिव और ब्लड सैंपल भी मानकों पर खरा उतरा है। इसका मतलब ये है कि कनिका कपूर प्लाज्मा डोनेशन में के लिए पूरी तरह से फिट है। अब डॉक्टर्स जरूरत के हिसाब से कभी भी कनिका का प्लाज्मा ले सकते हैं। प्लाज्मा देने के लिए कनिका को अस्पताल जाना होगा। बता दें कि डॉक्टर्स का मानना है कि कोरोना सर्वाइवर्स के ब्लड से प्लाज्मा निकालकर अगर कोरोना मरीजों को दिया जाए तो वो ठीक होने में मदद करता है। प्लाज्मा डोनेट करने के लिए कई कोरोना सर्वाइवर्स सामने आ रहे हैं। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्लाज्मा थेरेपी को अभी एक्सपेरिमेंटल बताया है। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जफरुल इस्लाम ने विवादित टिप्पणी देते हुए कहा है कि भारत के मुसलमानों ने अरब देशों से जिस दिन शिकायत कर दी उस दिन जलजला आ जाएगा। इस पर बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने पलटवार करते हुए क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। The statement that has come from Mr. Khan, the Minority Commission Chief of Delhi, is absolutely anti-constitutional. Does he have no faith in the Constitution and the judiciary of India that he has to complain about something to a foreign nation? And what does he mean by Zakir Naik is a hero of India and that there would be an avalanche? Is it a threat? And most importantly, he is a political appointee. He has been appointed to the post by Mr. Arvind Kejriwal, the Chief Minister of Delhi. Our question to Mr. Kejriwal is, will he sack Mr. Khan? भारत में कोरोना वायरस का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है और इसके नए मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। देश में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 31,000 पार कर गई है। पिछले 12 घंटे में कोरोना वायरस के 1358 नए मामले सामने आए हैं। वहीं सबसे ज्यादा 70 लोगों की मौत हुई है। बता दें कि लगातार बढ़ रहे कोरोना केस देश के लिए भारी संकट खड़े कर रहे हैं। लगातार सरकार वायरस से निपटने के लिए प्रयास कर रही है। कोविड-19 के प्रकोप से देश में सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में शामिल इंदौर में मंगलवार को 94 कोरोना पॉजिटिव मरीजों के सामने आने के बाद कुल मरीजों का आंकड़ा 1466 पर पहुंच गया है। इस बारे में ज्यादा जानकारी देते हुए क्या कुछ कहा सीएमएचओ डॉक्टर प्रवीण जाड़िया ने, सुनाते हैं आपको। सैंपल आए थे वो करीब 643 सैंपल हमारे द्वारा लगाए गए थे, जिनमें से 94 पॉजिटिव आए हैं और उसमें से 550 की संख्या में निगेटिव आए हैं। कुल मिलाकर अभी तक हम लोग 7,355 सैंपल्स लगा चुके हैं और अभी तक की जो पॉजिटिव आज की तारीख में वो 1466 संख्या है। मृतकों की संख्या कितनी है? मृतकों की संख्या अभी 65 है। कल 2 मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई थी, जिन्हें मिलाकर अभी 65 मृत्यु हो गई है। इसके अलावा सबसे अधिक जो खुशी वाली बात है वो ये है कि कल 43 लोगों को नेक्स्ट मेडिकल कॉलेज से डिस्चार्ज किया गया था और वो पूर्ण स्वस्थ होकर अपने डिस्चार्ज हुए थे। दूसरा ये है कि वाटर लिली और रॉबर्ट नर्सिंग होम, ये 2 ऐसी जगह जो हमारे सीसीसी में आते हैं, यानी कि कोविड केयर सेंटर में आते हैं। यहाँ भी कई लोगों के प्रथम रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है और उनके सेकंड रिपोर्ट अगर नेगेटिव आती है तो कल उन्हें भी डिस्चार्ज कर दिया जाएगा।
कोरोना वायरस का प्लाज्मा थेरेपी के जरिए उपचार पर क्या कुछ कहना है, आईएमए के पूर्व नेशनल सेक्रेटरी रवि मलिक का, सुनाते हैं आपको। देखिए, ऐसा है कि प्लाज्मा थेरेपी जो है वो डेफिनेटली उसको ये प्रूव करने के लिए कि इट इज़ इफेक्टिव, वी नीड कंट्रोल ट्रायल्स। कंट्रोल ट्रायल्स में क्या है कि 100 मरीज कोविड के हैं, उसी तरह के 100 दूसरे भी कोविड के हैं, कुछ को उन 100 को प्लाज्मा थेरेपी दी जाएगी, दूसरों को नहीं दी जाएगी। फिर उसके बाद उसकी एनालिसिस होती है, तब कहीं जाके इस चीज़ की पुष्टि होती है कि ये बिल्कुल सेफ है और ये एफिकेशियस है। सिर्फ एक पेशेंट में प्लाज्मा थेरेपी देने के बाद में हम लोग कोई भी निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। तो ये बात सही है कि ये एक एक्सपेरिमेंटल स्टेज में है, ये एक अच्छा विकल्प हो सकता है, लेकिन क्या ये अच्छा विकल्प है या नहीं है, ये ट्रायल्स के बाद ही पता चलता है। तो ना केवल प्लाज्मा थेरेपी, किसी भी दवाई के लिए हम लोग डबल ब्लाइंड कंट्रोल ट्रायल्स करते हैं, रैंडमाइज ट्रायल्स करते हैं, जिसमें कि हम लोग दोनों के जो हैं 100-100 मरीज लेंगे, 200-200 मरीज लेंगे, और फिर हम देखेंगे कि जिनको हमने प्लाज्मा थेरेपी दी वो कैसे रिस्पॉन्ड किए और जिनको नहीं दी वो कैसे किए। फिर उसके बाद ये देखा जाएगा कि प्लाज्मा थेरेपी के एडवर्स इफेक्ट क्या हुआ, फिर पूरी रिपोर्ट बनती है। तो कोई भी थेरेपी को अगर हमें यूज करना है वो इसी तरह से होती है और फिर उसके बाद निष्कर्ष निकाला जाता है, फिर उसकी रिकमेंडेशन। दिल्ली के आजादपुर मंडी में 11 व्यापारी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इसके बाद कई दुकानों को सील कर दिया गया है। इसी के साथ ही व्यापारियों के संपर्क में आए लोगों को क्वारंटाइन किया गया है। आजादपुर मंडी में कोरोना से एक व्यापारी की मौत हो गई थी। इसके बाद उसके संपर्क में आए व्यापारियों का टेस्ट किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि अब तक आजादपुर मंडी के 1 दर्जन से ज्यादा व्यापारी कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए व्यापारी डरे हुए हैं। गौरतलब है कि दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की संख्या 3,314 हो गई है, जिसमें से 54 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 1,078 लोग ठीक हो चुके हैं। देश इस समय कोरोना संकट से जूझ रहा है। घातक वायरस के बढ़ते मरीजों ने सरकार और डॉक्टर्स की चिंताओं को बढ़ा दिया है, लेकिन इसी बीच बेमौसम बरसात ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी है। बीते 24 घंटे में कई राज्यों में तेज बारिश, आंधी और ओलावृष्टि हुई। कर्नाटक के बेंगलुरु में कल शाम से शुरू हुई बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। राजधानी के कई इलाकों में तो पानी भर गया है। बारिश की वजह से तापमान में जबरदस्त गिरावट आई है। राजस्थान के सूर्यनगरी जोधपुर में कोरोना संक्रमितों की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। जोधपुर में कोरोना के कहर से अब तक 6 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें 3 महिलाएं हैं। वहीं संक्रमितों की संख्या भी 350 से ज्यादा हो गई है। जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल में भर्ती एक और महिला की संक्रमण से मौत हो गई है। इस नई सड़क निवासी महिला ने एमडीएम अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। बताया गया है कि वो अन्य गंभीर बीमारियों से भी ग्रस्त थी। उसे फेफड़ों और श्वास का गंभीर रोग था। एमजीएच को कोविड-19 इसलिए बनाया क्योंकि हमारे नॉन कोविड पेशेंट हैं, उनको भी नंबर ऑफ पेशेंट बढ़ रहे हैं इमरजेंसी वाले। उस हिसाब से देखते हुए नॉन कोविड का भी ट्रीटमेंट प्लेटफॉर्म पैरेलल तैयार रहना चाहिए और कोविड का भी है, तो इसीलिए हमने दोनों को मिक्सिंग नहीं हो, इसी लिहाज से देखते हुए एमडीएम हॉस्पिटल में जो फैसिलिटीज़ हैं अदर सीटी, एमआरआई, जो कैथ लैब वगैरह, वो एमडीएम में है। और ये इमरजेंसी नॉन कोविड वाले पेशेंट का सेंटर एमडीएम को बनाना पड़ेगा। पंजाब के गुरदासपुर के एक गांव में सरपंच ने एक बुजुर्ग को गोली मार दी। परिजनों के मुताबिक सरपंच नशे में धुत था और वो काफी गुस्से में था और कह रहा था कि गांव में कोई बदमाशी नहीं चलेगी, जिसके बाद उसने एक बुजुर्ग दिलबाग सिंह पर गोली चला दी, जिससे मौके पर ही दिलबाग की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल में भिजवा दिया और मामले की जांच में जुट गई।
देश के प्रतिष्ठित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में 2 और 3 मई को रामायण के जरिए नेतृत्व पाठ विषय पर ऑनलाइन सेमिनार होगा। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी एमएलसी एन रामचंद्र राव ने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। JNU administration and JNU University has decided to give leadership training and leadership program to the students based on Ramayana and Mahabharata. And then as expected, some leftist elements and urban Naxa, the students who have been supported by the Congress party, all these students, some of the groups are opposing it. I don't understand. This is a country where everyone should respect our ethos, our culture, our mythology, and the Ramayana and Mahabharata teaches us the life, the Indian life, the Indian leadership, the Indian society, and the Indian conditions. So therefore, there is nothing wrong in the decision of the JNU in giving a leadership program on the basis of Ramayana and Mahabharata, and opposing is something foolishness. In the entire world, they respect their culture, they respect their history, they respect their religion, they respect their mythologies. हरियाणा के फतेहाबाद में लॉकडाउन के दौरान शराब की बड़ी ठेकेदारों के जरिए शराब बेची जा रही है। बता दें कि आबकारी विभाग के छापेमारी के दौरान गोदाम के स्टॉक की चेकिंग की गई। इस दौरान 17,000 शराब की पेटियां बेची जा चुकी थी। वहीं 2 ठेकेदारों के जरिए बेची गई ब्लैक में शराब को लेकर आबकारी विभाग की ओर से उच्च अधिकारियों को पूरे मामले की रिपोर्ट भेजी गई। आबकारी विभाग के उप आयुक्त वीके शास्त्री का कहना है कि इस मामले में विभाग कड़ी कार्रवाई करेगा। जी, लॉकडाउन के दौरान शराबबंदी है और उस दौरान से लेकर अब प्रतिदिन हम चेकिंग करते हैं, तो फील्ड से ये शिकायत आ रही थी कि जी राज्य में शराब जो है ना फतेहाबाद ज़िले में लाइसेंस ही बेच रहे हैं। तो उसी कड़ी में मैंने जो है ना उनकी रेड की, फिजिकल सर्वे किया और सर्वे के दौरान ये पाया कि भाई 10,000 पेटी तो एक L13 है श्री विनायक एसोसिएट्स और दूसरा 6,575 पेटी L13 है जो डिस्कवरी है, उसकी कम पाई है। यूपी के प्रयागराज से छात्रों को लेकर जौनपुर पहुंची बस को प्रशासन ने मछली शहर से रोककर सभी छात्रों का चिकित्सकों की टीम ने थर्मल स्क्रीनिंग की। वहीं थर्मल स्क्रीनिंग में सामान्य पाए जाने पर सभी छात्रों को उनके घर के लिए रवाना कर दिया गया। बता दें कि 18 बसों से सवार होकर 400 से ज्यादा छात्र प्रयागराज से जौनपुर पहुंचे। वहीं एसडीएम अमिताभ यादव ने बताया कि सभी लोगों का थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। वहीं थर्मल स्क्रीनिंग में कोरोना का लक्षण नहीं पाए जाने पर उन्हें घर भेज दिया गया है और जिसमें लक्षण मिलेगा उन्हें शेल्टर होम में क्वारंटाइन कर दिया जाएगा। वहीं छात्रों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री से लॉकडाउन में फंसे सभी छात्रों को उनके घर पहुंचाने के फैसले पर उनका आभार व्यक्त किया। कहाँ से आ रहे हैं सब? ये इलाहाबाद के पढ़ने वाले बच्चे हैं। ये जो मूल रूप से जनपद जौनपुर के रहने वाले बच्चे हैं। ये इलाहाबाद से कुल आज 18 बसें आने की सूचना है, जिसमें से 15 बसें यहाँ आ गई हैं। इन सारे बच्चों का लक्षण का और थर्मल स्क्रीनिंग का टेस्ट हो रहा है। जितने बच्चे निगेटिव पाए जाएंगे उन सबको उनके घरों पे पहुँचाया जाएगा और जो पॉजिटिव पाए जाएंगे उनके बारे में विचार किया जाएगा। मेरा नाम SD सिंह, सनाफ SK सिंह, ग्राम बिरसातपुर, पोस्ट तेजी बाजार, जिला जौनपुर, उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। पिन कोड 222143। मैं इलाहाबाद में सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूँ और जो कि हम 22 मार्च से लगातार लॉकडाउन का जो है पूरा तरह से परेशान थे और योगी सरकार ने बहुत सराहनीय काम किया है कि हम लोग को सही सलामत अपने घर पहुँचा रहा है और ये इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा और उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। यूपी के जालौन में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 3 हो गई है। दरअसल चिकित्सक दंपति के बाद अब एक निजी अस्पताल का ऑपरेशन थिएटर मैनेजर भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। इसके बाद हरकत में आए जिला प्रशासन ने हॉस्पिटल को सील कर दिया है। साथ ही अस्पताल के पूरे स्टाफ को क्वारंटाइन कर सभी के नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेज दिए गए हैं। बता दें कि जालौन के मुख्यालय उरई में
चिकित्सक के रूप में निकले। पहले मामले के बाद अब मामले धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। चिकित्सक के बाद उनकी पत्नी कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी और अब एक निजी अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में कार्यरत मैनेजर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिससे पहले से ही क्वारंटाइन किया जा चुका था, जिसे अब झांसी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया जाएगा। परसों हमारे 25 तारीख को लगभग 36 सैंपल्स भेजे गए थे जो लोग क्लोज क्वारंटाइन में थे, क्लोज कांटेक्ट में थे संबंधित पेशेंट के। उनमें से जो है कल रात को 30 का रिजल्ट आया था, वो नेगेटिव आया था। आज सुबह 6 बजे के आसपास 6 लोगों का रिजल्ट आया, जिसमें एक आदमी पॉजिटिव पाया गया है। वो आदमी जो है ऑपरेशन थिएटर मैनेजर था पीएल कमला अस्पताल में। तो उसका वो पहले से ही जो है वो हमारे मेडिकल क्वारंटाइन में था, तो उसको वहीं आइसोलेट करके उससे कांटेक्ट ट्रेसिंग किया जा रहा है। इसके पश्चात जो है उसे L1 अस्पताल में जो है झांसी शिफ्ट किया। यूपी के मिर्जापुर से राहत भरी खबर सामने आई है। विंध्याचल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कोरोना के 2 मरीजों को ठीक होने के बाद उन्हें घर भेज दिया गया। इस दौरान अस्पताल में मौजूद डॉक्टरों ने कोरोना की जांच जीत चुके इन मरीजों का ताली बजाकर स्वागत किया। वहीं डॉक्टरों के अनुसार इन दोनों मरीजों की 2 बार रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद इन्हें घर भेजा गया है। बता दें कि अब तक मिर्जापुर के 3 कोरोना संक्रमित मरीजों में से 2 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं और विंध्याचल के सामुदायिक अस्पताल में अब सिर्फ 1 कोरोना का मरीज रह गया है। आपको बता दें कि यूपी के मिर्जापुर से राहत भरी खबर सामने आई है। विंध्याचल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कोरोना के 2 मरीजों को ठीक होने के बाद उनके घर भेज दिया गया है। इस दौरान अस्पताल में मौजूद डॉक्टरों ने कोरोना की जंग जीत चुके इन मरीजों का ताली बजाकर स्वागत किया। वहीं डॉक्टरों के अनुसार इन दोनों मरीजों की 2 बार रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उन्हें घर भेजा गया है। बता दें कि अब तक मिर्जापुर के 3 कोरोना संक्रमित मरीजों में से 2 मरीज ठीक हो चुके हैं। 2 मरीज कोरोना के छोड़े गए हैं, कहाँ के थे? एक तौफीक था, वो जो बिहार का रहने वाला, जो भदोही से पेशेंट आया था जी, उसका नेगेटिव आ गया 2 बार, तो उसको छोड़ा गया है। और दूसरा जो है मसीरुल्लाह जी, ये चुनार का रहने वाला था जी। दोनों को अलग अलग मुल्क से भेजा गया है। 6 बजे वो डिस्चार्ज हुए यहाँ से। दोनों स्वस्थ हो गए हैं? दोनों एकदम स्वस्थ होकर आज डिस्चार्ज कर दिया। अब कितने मरीज बचे हुए हैं? अब 1 मरीज बचा हुआ है, उसका भी देखते हैं कब तक रिपोर्ट आने पर उनको भी डिस्चार्ज कर दिया जाए। ठीक सर। हरियाणा के पानीपत के सब्जी मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है। दरअसल सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि रात को सब्जी मंडी आती है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन नहीं हो रहा है। वहीं ड्यूटी पर तैनात ASI इंदर सिंह ने बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है और रात को सब्जी मंडी लगती है। सब कुछ नियमों को ध्यान में रखकर सब्जी बेच रहे हैं। उन्होंने कहा कि मार्केट कमेटी ने पास जारी किए हैं और जिनके पास नहीं है उन्हें यहां सब्जी बेचने की इजाज़त नहीं है। आपको बता दें कि हरियाणा के पानीपत की सब्जी मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। दरअसल सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि रात को सब्जी मंडी लगती है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन नहीं हो रहा है। वहीं ड्यूटी पर तैनात ASI इंदर सिंह ने बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है और रात को सब्जी मंडी लगती है। कमेटी वाले नहीं बेचने दे रहे और के तो सब की हटवाओ जो दुकानों के आगे और क्या सबकी लगवाओ। क्या कह रहे हैं? सब लोग हटाओ यहाँ पे, हाँ उनको हटाओ। सही बात है, वे दुकानों के आगे बेच रहे उन तक कुछ नहीं। हमने के मेरा पैसे ले जब उनके आगे तो नहीं उठते थे। तो इसका है निजी बाहर के आते रहे हैं व्यापारी। अच्छा जी। को 2 बजे शुरू हो जाने, 2 बजे भी आ जाए, 2:30 बजे भी आते रहे जाते रहे व्यापारी बेच के। ये सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा जी, बड़ी भीड़ रही, कैसे? सोशल डिस्टेंसिंग इतनी तो नहीं है, भीड़ तो पालन तो हो रहा है। सब्जी मंडी में देखो थोड़ी बहुत तो हो ही जाती है, लोग आते हैं, बाकी हम अपनी तरफ से तो इकट्ठे होने नहीं देते लोगों को। लेकिन काफी लोग कहते हैं जैसे यहाँ बैठे होते हैं उनको उठा के भगा देते हैं और वो दूसरे वाले बैठे हैं, ऐसा कुछ? ये सेक्रेटरी साहब ने पास इश्यू कर रखे हैं, इनके मार्केट कमेटी सेक्रेटरी ने, जिनके पास इश्यू कर रखे वही लोग एंट्री कर।
कोरोना महामारी को लेकर चीन और अमेरिका में जुबानी जंग जारी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद अब चीन ने पलटवार किया है। चीन ने कहा है कि कोरोना पर अपनी नाकामी छुपाने के लिए अमेरिका के राजनेता झूठ बोल रहे हैं। अमेरिकी राजनेता तथ्यों की अनदेखी कर रहे हैं और बार बार झूठ बोल रहे हैं। वे अपने यहाँ कोरोना पर नियंत्रण करने में नाकाम रहे हैं और अपनी नाकामी छुपाने के लिए वे ध्यान भटका रहे हैं, लेकिन तथ्य शब्दों की तुलना में ज्यादा जोर से बोलते हैं। अमेरिका के ये प्रयास कभी सफल नहीं होंगे। आपको बता दें कि कोरोना महामारी को लेकर चीन और अमेरिका में जुबानी जंग जारी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद अब चीन ने पलटवार किया है। चीन ने कहा है कि कोरोना पर अपनी नाकामी छुपाने के लिए अमेरिका के राजनेता झूठ बोल रहे हैं। अमेरिकी राजनेता तथ्यों की अनदेखी कर रहे हैं और बार बार झूठ बोल रहे हैं। वे अपने यहाँ कोरोना पर नियंत्रण करने में नाकाम रहे हैं और अपनी नाकामी छुपाने के लिए वे ध्यान भटका रहे हैं, लेकिन तथ्य शब्दों की तुलना में ज्यादा जोर से बोलते हैं। अमेरिका के ये प्रयास कभी सफल नहीं होंगे। आपको बता दें कि कोरोना वायरस का कहर दुनिया भर में जारी है, जिसके चलते अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार चीन को कटघरे में घेर रहे हैं। उसी के चलते अब कोरोना महामारी को लेकर चीन और अमेरिका में जुबानी जंग जारी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बयान के बाद अब चीन ने पलटवार किया है। चीन ने कहा है कि कोरोना पर अपनी नाकामी छुपाने के लिए अमेरिका के राजनेता झूठ बोल रहे हैं। अमेरिकी राजनेता तथ्यों की अनदेखी कर रहे हैं और बार बार झूठ बोल रहे हैं। वे अपने यहाँ कोरोना पर नियंत्रण करने में नाकाम रहे हैं। खबर दोपहर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए ANV न्यूज़ के साथ। नमस्कार।